अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल प्यूम और जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो है रिमान लेवल फ्रैक्शनल डेरिवेटिव एंड एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल डेरिवेटिव। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे कि पहले कर लिया था, ये थ्योरम पढ़ा हुआ है ग्राउंड वर्ल्ड थ्योरम। उसकी मैंने जस्ट स्टेटमेंट लेनी है। उसकी स्टेटमेंट आपके सामने जो लिखी हुई है, और इसमें यानी कि फ़ंक्शन जो बेसिक लिखा हुआ है ना, इसमें हमने यूज़ करना है ये कॉम्बिनेशन की वैल्यू। बाकी तो सारा आपको पता है, जैसे प्रूफ हुआ पिछली क्लास में देख लिया। हमें ये मेरे वाला थ्योरम प्रूव करने के लिए फ्रैक्शन डेरिवेटिव मुझे जस्ट इसकी वैल्यू चाहिए कॉम्बिनेशन की। तो ये जस्ट कॉम्बिनेशन की वैल्यूज़ निकालने के लिए मैंने इसमें डेफिनेशन यूज़ की। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन अल्फ़ा सी जे अल्फ़ा फिक्टोरियल ओवर जे फिक्टोरियल इंटू अल्फ़ा माइनस जे फिक्टोरियल, और ऊपर लिखा हुआ है अल्फ़ा फिक्टोरियल। अल्फ़ा फिक्टोरियल को मैंने लिख दिया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन, अल्फ़ा माइनस टू, अप टू सो ऑन अल्फ़ा माइनस जे इंटू माइनस वन एंड अल्फ़ा माइनस जे का फिक्टोरियल। नीचे वाली टर्म को ऐसे ही लिख दिया है जे फिक्टोरियल इंटू जे माइनस वन का फिक्टोरियल। तो इधर से मेरे पास अल्फ़ा माइनस जे फिक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये टर्म बच गई। तो अब जो इसमें बेसिक जो यूज़ करने वाला काम है वो यही है कि जो अल्फ़ा है उसको चेंज कर देना है माइनस अल्फ़ा से। जब अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से चेंज किया है तो ये सारी जिधर जिधर अल्फ़ा लिखा हुआ था उधर उधर सब को मैंने माइनस अल्फ़ा से चेंज कर दिया, और इन सब टर्म में से माइनस वन पावर जे कॉमन ले लिया। जैसे कि अल्फ़ा इसमें से माइनस वन कॉमन ले लिया, अल्फ़ा माइनस वन है इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, सारी जितनी टर्म ने इनमें से माइनस वन की पावर जे कॉमन ले लिया, और नीचे वाली टर्म को एज इट इज़ लिख दिए। अब ऊपर वाली जो टर्म लिखी हुई थी इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा चेंज किया है कि जो ये टर्म इधर लिखी हुई थी इसको मैंने इधर फर्स्ट में लिख दिया, बाकी सारी टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, और इसको अल्फ़ा माइनस वन से फिक्टोरियल से यानी मल्टीप्लाई भी कर दिया, और अल्फ़ा माइनस वन फिक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म बचती है ये सारी टर्म बन जाएगी अल्फ़ा माइनस, ये सारी टर्म बन जाएगी अल्फ़ा प्लस जे माइनस वन का फिक्टोरियल, और नीचे वाली टर्म जे फिक्टोरियल इंटू अल्फ़ा माइनस जे फिक्टोरियल, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। और जैसे हमने पढ़ा हुआ पीछे वो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन फिक्टोरियल फॉर्म में गामा किसके इक्वल होता है एन माइनस वन का फिक्टोरियल। तो जैसे मैंने अल्फ़ा से रिप्लेस कराया माइनस अल्फ़ा से, ये आ गया माइनस अल्फ़ा सी जे माइनस वन होल पावर माइनस वन पावर जे अल्फ़ा प्लस जे ओवर जे फिक्टोरियल इंटू अल्फ़ा फिक्टोरियल। तो बेसिक चीज़ जो फंक्शन हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे थे वो बाय डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड वर्ल्ड थ्योरम वो ये वाली थी, और जिधर जिधर अल्फ़ा था सब में मैंने क्या कर दिया माइनस अल्फ़ा पुट कर दिया। अब ये जो बेसिक डेफिनेशन सी यानी कि अब जिसके लिए हम इतनी मेहनत की है वो यही है कि ये अल्फ़ा माइनस जे की जगह से ये वाली वैल्यूज़ प्लगिंग करनी है इस वैल्यूज़ की जगह, और जब इसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद जो स्टेप किया इसकी जस्ट वैल्यूज़ प्लगिंग की है ये वाली सारी इधर, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल पावर जे एज इट इज़ हो जाएगी। और इसमें ये जो पॉइंट है अल्फ़ा वन ओवर एच पावर माइनस अल्फ़ा, जब एच ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इसलिए इसको डायरेक्ट एच प्लस एच पावर अल्फ़ा लिख दिए। और ये जो फार्मूला मेरे पास बन गया ये बेसिक फार्मूला बनता है फ्रैक्शनल डेरिवेटिव का, और इससे आगे जितना भी काम हो रहा है वो होना है फ्रैक्शनल इंटीग्रेशन का लिहाज से, यानी कि फ्रैक्शनल इंटीग्रेशन जो करेंगे वो इसमें काफ़ी यूज़ होना है। जब यही फार्मूला आपके सामने ये वाला, और इसमें हम जब अल्फ़ा की जगह में रिप्लेस करना है वन, जिधर जिधर आपको अल्फ़ा नज़र आ रहा है उधर उधर आपने वन पुट कर देना है। अल्फ़ा इज इक्वल वन पुट किया तो ये ऊपर वाली जो टर्म बच गई ये बच गई अल्फ़ा प्लस वन प्लस जे की पावर वन प्लस जे गामा इज इक्वल टू जे फिक्टोरियल। और ये जब ये इसको लिखेंगे जे फिक्टोरियल तो ऊपर क्या बच जाए ये सारी टर्म बच जाएगी जे फिक्टोरियल, और नीचे भी है जे फिक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। जब जे फिक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा वन, वन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जैसे एच को मैंने इस साइड पर लिख दिया इंटीग्रल वन ऑफ एक्स इज इक्वल लिमन एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी समीशन जे इज इक्वल टू जीरो से एन एच इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस जे, दिस टर्म लाइक टू बी डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रल। और इसको यानी कि वन पुट किया। अब इसके टोटल जितने एन नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हैं जितने एन में इसमें बनेंगे वो टोटल फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा ग्राफ है। ग्राफ को जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका वो मैंने ले लिया ए इज़ इक्वल टू एक्स, और एंड पॉइंट ले लिया है ए एक्स प्लस एन एच इज़ इक्वल टू बी। अब ये देखिए ये जो पहला पॉइंट मैंने लिया है ये एक यानी एक से दो ए इज़ इक्वल टू एक्स, दूसरा पॉइंट है एक्स प्लस एच, अगर नेक्स्ट पॉइंट है एक्स प्लस टू एच, उससे नेक्स्ट है एक्स प्लस थ्री एच, अप टू सो ये चलता जाएगा एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो पहला है ए इज़ इक्वल टू एक्स, इसमें से एरिया अंडर टोटल का एरिया अंडर दिखा रहा फाइंड आउट करना है फ्रॉम एक्स इज इक्वल ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। एरिया ऑफ ये ट्राइंगल रिक्टेंगल लिखा हुआ है, ये रिक्टेंगल बन रही है। जब रिक्टेंगल है तो इसका एक का एरिया फाइंड आउट कर लेना, फिर दूसरी का, फिर तीसरी,
यानी कि n बनती हैं। इन सब को मैंने लिख लिया h इंटू एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट का, फिर सेकंड, फिर थर्ड, अप टू सो n तक। इन सब में से h को कॉमन ले लिया। जब h को कॉमन ले लिया तो इन सब को हम लिख सकते हैं यानी समीशन फॉर्म में। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, समीशन j इज इक्वल टू 0 से n तक एच एफ ऑफ एक्स प्लस जे एच, ये सारे को एज इट इज़ लिख दिया। अब इसमें जो एच यूज़ करना है यानी कि लिमिट इंटीग्रल इधर है ए से बी, इधर हमने कह दिया इंटीग्रल स्टार्ट होता है एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक, यानी कि अपर इंटीग्रल बी है, लोअर इंटीग्रल ए है। तो इसमें जो एच फाइंड आउट करना है वो है एक्स माइनस ए, यानी कि लास्ट समेशन बी माइनस ए की जगह जो एच होता है ना वो होता है बी माइनस ए ओवर एन। तो बी की जगह पे लिख दिया एक्स माइनस ए माइनस 0 ओवर एन। तो इधर जो x माइनस टी इज इक्वल टू, इसको u के बराबर पुट कर दिया। ये बात इधर जेन में रखनी है कि x एक नॉट वेरिएबल नहीं है इसको, यानी कि आप डेरिवेटिव इंटीग्रल नहीं फाइंड आउट करना है इसको डेरिवेटिव किया माइनस डी टी आ गया और u का डेरिवेटिव किया तो डी यू आ गया। ये फंक्शन बन गया x ए से, यानी कि लोअर लिमिट इसकी बन गई x और अपर लिमिट बन गई a। तो माइनस ये फंक्शन बाहर आ गया माइनस एफ ऑफ यू। अब इसको माइनस को जब चेंज कर माइनस को ख़त्म करना है तो इसकी जस्ट लिमिट चेंज की है, यानी कि अपर लिमिट को नीचे लिखा और लोअर लिमिट को ऊपर लिख दिया। लिमिट चेंज करने तो माइनस कॉमन आ जाता है और इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाता है। अब सिमिलरली इसमें एन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 पुट करें और इसको जब अल्फ़ा 2 पुट करेंगे तो इधर बच जाएगा अल्फ़ा प्लस जे, इसको यानी कि अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें। और इसमें से जो बेसिक यानी कि पॉइंट चेंज होना वो ये है कि समीशन जो लिखा हुआ वो है जे इज़ इक्वल टू 0 से n तक, और अब इधर जे की जगह पे लिख दें जे माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है जे की जगह। जब जे इज़ इक्वल माइनस 1 पुट करेंगे तो ये जे इज़ इक्वल 1 आ जाएगा, क्योंकि जे माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 होता है तो जे हो जाएगा उधर जाके 1 हो जाएगा। जे इज़ इक्वल 1 उधर पुट कर दिया, लिमिट लोअर लिमिट चेंज हुई है तो ऑफकोर्स ऊपर वाली लिमिट भी चेंज हो जाएगी, एन जे इज़ इक्वल 1 से n प्लस n+1 तक सॉरी। और ये बाकी फंक्शन का एज इट इज़ बच गया। और जिधर जिधर हमें इधर बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन जो इसमें जे लिखा हुआ है ना उसको रिप्लेस कर देना जे माइनस 1 से। जब इसको जे माइनस 1 से रिप्लेस किया, इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा, एच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो फंक्शन एक्स प्लस एच बचा है ना इसको कह दिया वाई के इक्वल। जब ये वाई के इक्वल आ जाएगा तो ये लिमिट एच जे हो जाएगी फंक्शन, इसमें से पुटिंग करनी है। जो फंक्शन बचता है ना एफ इंटू एक्स ऑफ जी, यानी कि एक्स माइनस टी जो फंक्शन बचा है इसको यू के बराबर पुट किया, उसकी इंटीग्रेशन की, सॉरी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया तो इस पर लिमिट चेक की है, जब टी 0 होगा तो यू एक्स के इक्वल आ जाएगा, जब टी एक्स माइनस ए होगा तो यू इज इक्वल टू ए के आ जाएगा। ये लिमिट पुट की और इस फंक्शन में टी की जगह पे उसका फंक्शन पुट कर दिया एज इट इज़ ऑफ डेरिवेटिव। ये माइनस इसमें भी कॉमन आ गया, माइनस को ख़त्म करने के लिए इसकी लिमिट चेंज कर दी है। अब अल्फ़ा 3 पुट करें, ये एक सीक्वेंस बनती जा रही है हमारे पास। ये अल्फ़ा पहले 1 पुट किया, फिर अल्फ़ा 2, अब अल्फ़ा 3 पुट किया, अब अल्फ़ा 4 पुट कर लें, अब अल्फ़ा एन पुट करें। जब अल्फ़ा एन पुट करेंगे तो जो इंटीग्रल क्या बनेगा 1 ओवर गामा फैक्टोरियल, लिमिट है ए से एक्स माइनस यू होल पावर एक्स माइनस ए एफ ऑफ यू डी यू। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ रीमान लेवल फ्रैक्शनल इंटीग्रल। और इसके बाद कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ डिस्कशन की हुई हैं।